नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, चाहे देश के किसी भी कोने में आप किसी भी राज्य के अंदर क्यों ना काम करते हो, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, तो ऐसे में हमारे पास अक्सर सवाल आता है कि हमारा न्यूनतम वेतन या फिर सैलरी कितना होगा। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अब सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 26,910 रुपये तक हो गई है, जो कि न्यूनतम है। कम से कम इतना मिलना चाहिए, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। किन के लिए है, कैसे मिलेगा, कहाँ काम करते हैं, कितने घंटे के लिए मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी दूंगा। और साथ ही 26,910 वाला नोटिफिकेशन का कॉपी आपको कहाँ डाउनलोड करना है, इन सारी जानकारी को दूंगा, जिससे कम से कम उस नोटिफिकेशन को दिखा करके आप जहाँ काम करते हैं और आपको मिलना चाहिए वहाँ से आप पा सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं दिया जाता है तो शिकायत कहाँ करेंगे, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे बने रहिए। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, ऐसे तो देश के किसी भी कोने में आप काम करते हैं और हमारे पास जिस तरह से आप कमेंट्स करते हैं, अलग अलग राज्य का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूनतम वेतन कितना है, कब जारी हुआ, महंगाई भत्ता कब जारी होगा, तो इन सारी बातों की जानकारी हम समय समय पे देते रहते हैं। लेकिन ऐसे में भी हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहा है कि अगर हम सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं तो हमें कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए। तो आज इसी को देखते हुए आपके लिए, यानी कि सभी सिक्योरिटी गार्ड साथियों के लिए अलग से एक वीडियो बना करके जानकारी दे रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि आपको कितना वेतन मिलना चाहिए। आपके बारे में सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं तो आपकी सैलरी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख करके ये पूछते रहते हैं कि सरकारी का है या प्राइवेट का। तो ऐसे में अगर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कहीं भी काम करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना सवाल, यानी कि हमें कितना सैलरी मिलना चाहिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। आपको बता दें कि दो सरकारें हैं, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। और उसमें आपको ये देखना होगा, ये समझना होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करना चाहूँगा। अगर आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान या फिर किसी वाणिज्यिक संस्थान के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, सचिवालय हो गया, इसके अलावा कोई उनका मंत्रालय हो गया जो कि स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, वहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ठेकेदार के थ्रू या मैन पावर एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन न्यूनतम वेतन का निकलता रहता है, उसको आपको देखना चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको लगातार इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके भी इस जानकारी को ले सकते हैं। और आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको जाकर के कैटेगरी देखना होगा। उस कैटेगरी को देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप आर्म्स के साथ ड्यूटी करते हैं, यानी कि गन आदि के साथ ड्यूटी करते हैं, तो आप हाईली स्किल्ड में आएंगे और उसके हिसाब से आपका न्यूनतम वेतन निर्धारित होगा। अगर आप बिना किसी आर्म्स के ड्यूटी करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको स्किल्ड का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन देखना चाहिए। उसमें जो 8 घंटे का ड्यूटी का दर है वही निर्धारित होता है। तो आप ये देख लीजिए कौन से राज्य में आप काम करते हैं जहाँ हमने बताया है। अब इसके बाद आपका बच गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मंत्रालय, किसी विभाग या किसी PSU के अंदर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जॉब कर रहे हैं, किसी ठेकेदार के थ्रू, किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू, तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान होता है, जिसको कि सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन कहा गया है। ऐसे में अगर आप रेलवे के अंदर काम करते हैं, IRCTC के अंदर काम करते हैं, एयरफोर्स में हैं, FCI में हैं, आर्मी के किसी विभाग में अगर आपको प्राइवेट रूप से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखा गया है, या फिर और भी बहुत सारा विभाग हो सकता है जिसमें कि बहुत सारे बैंक है, नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, PNB बैंक और भी बहुत सारा सरकारी बैंक हो सकता है जो कि भारत सरकार के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई बैंक होगा तो आपको स्टेट के न्यूनतम वेतन के हिसाब से मिलेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर बैंक है तो इसके लिए सेंट्रल स्फीयर का एक न्यूनतम वेतन होता है, जिसकी हम लगातार आपको जानकारी देते रहते हैं। इसके लिए ABC करके पूरे देश को बटा हुआ है। चाहे आप देश के किसी भी कोने में काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में, जो कि हमने बताया है, और भी बहुत सारा विभाग हो सकता है, या फिर आप अपने कंपनी का अगर बोर्ड देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा भारत सरकार का उपक्रम, तो आप सेंट्रल स्फीयर के अंदर आएंगे। और चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली के द्वारा जो न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी होता है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसे में आपका सवाल आएगा कि हमारा कितना न्यूनतम वेतन होगा। तो जैसा कि हमने बताया था 26,910
कैसे मिलता है उसको मैं बताने के लिए आपको सीधे नोटिफिकेशन को दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे जिसमें कि हमने पूरी जानकारी दी है। इस पोस्ट के जैसे ही लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड हेयर लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इस तरह से आपको दिखेगा। इसके सीधे नीचे आएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे पेज नंबर 6/8 यानी कि पेज नंबर 6 है, ये दिखेगा 25/9/2024 का नोटिफिकेशन है। और ये किसके लिए है? वॉच एंड वार्ड विथ आर्म्स, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए है जिनके पास आर्म्स हो। और उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे आकर के देखिएगा ABC करके यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है। और ये आपका टोटल जो है महंगाई भत्ता ऐड करके, बेसिक और महंगाई भत्ता ऐड होकर के A में आपको 954 रुपया एक दिन का, B में 868 रुपया एक दिन का और C एरिया में 739 रुपया। ये किसके साथ है? बिना आर्म्स के। और अगर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको वॉच एंड वार्ड विथ आर्म्स का है, एक दिन का एरिया में 1035 रुपया, B एरिया में 954 रुपया और C एरिया में 838 रुपया। और नीचे यहाँ पे चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल का साइन देख सकते हैं, डॉक्टर ओमकार शर्मा। और इसी को हमने क्या किया है, 30 दिन का कितना होगा उसके लिए इस एक दिन वाले में 26 से गुना कर दीजिएगा। तो विदाउट आर्म्स आपका A एरिया में 24,804, B एरिया में 22,568, C एरिया में 19,214। उसके बाद विथ आर्म्स A एरिया में 26,910 जो कि हमने सबसे पहले आपको बताया था, B एरिया में 24,804, C एरिया में 22,568। इसके बाद आपका बिल्कुल सवाल होगा कि A एरिया, B एरिया, C एरिया कौन सा है। तो जैसा कि आपका सवाल है A एरिया, B एरिया, C एरिया के बारे में, तो एरिया में आता है अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, नवी मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चेन्नई, नागपुर, लखनऊ, पुणे, फरीदाबाद कम्प्लेक्स, गाज़ियाबाद, नोएडा, सिकंदराबाद, गुड़गांव। कहने का मतलब ये इन सभी जगहों पे अगर काम करते हैं तो एरिया है। उसके बाद नीचे आकर के देख सकते हैं B एरिया में ये नाम लिखा हुआ है अलग अलग शहर का, और इसमें जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है वो सारा C एरिया में आएंगे, जो कि इसी ब्लॉग पे आपको नीचे अटैच कर दूंगा। अब इस तरह से आपने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड का न्यूनतम वेतन 26,910 रुपये तक है। एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं तो क्या इतना आपको न्यूनतम वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो भारत सरकार का वो कौन सा विभाग है। आप में से जिस विभाग के ज़्यादातर साथी कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा उस विभाग में RTI लगा करके ये पता करने की कि आपके नाम पे ठेकेदार के द्वारा कितना पैसा निकाला जाता है और आपको कितना कटौती करके दे दिया जाता है। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ठेकेदार ATM रखे हुए रहता है और उसमें जितना पैसा आना चाहिए उतना पैसा आता है, यानी कि 26,910 रुपया आता होगा और वो 10,000 रुपया ले करके आपको 16,000, 15,000, 12,000 दे देता होगा। तो इसमें आपकी कमी है, आपकी गलती है। आप अपना पैसा उसको दे रहे हैं, अपना ATM उसको दे रहे हैं तो वो निकाल लेगा। कल को आप कंप्लेन भी करेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा। ऐसे में जिन लोगों को इतना पैसा नहीं मिलता है या फिर जो एरिया वाइज कैटेगरी के हिसाब से हमने बताया है या फिर जो भी नोटिफिकेशन है स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, तो ऐसे में आप अपने एरिया के लेबर कमीशन ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। और जब भी आप लिखित शिकायत करेंगे 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 5,000 कम दिया जा रहा है, 5 महीने से आपको पता चला कि आपको 5,000 और मिलना चाहिए, तो आपको 5 महीने का 25,000 हो गया। तो 25,000 का 10 गुना यानी कि 2.5 लाख रुपया तक आप मांग सकते हैं। लेबर कमिश्नर चाहे तो 10 गुना हर्जाना लगा करके आपको दिला सकता है। हालांकि कम से कम ये लोग 2 गुना या 3 गुना हर्जाना लगाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।